बच्चों हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन है। बच्चों यहां पर हमसे कहा गया कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का विस्तार कीजिए। तो बच्चों विस्तार करना हम यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन जिसमें बच्चों इस चीज को हम क्या मान लेते हैं आई। तो मैं मान लेता हूं कि माना आई बराबर है 3a-7b-c और इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर जो हमने ये लिया 3a-7b-c इसका होल स्क्वायर, हमें ये देखना है कि यहां पर इसके लिए किस सर्वसमीकरण का यूज करें। बच्चों हमारे पास स्क्वायर की कुछ ऐसी सर्वसमीकरण है। पहली है a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, फिर है a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों अब अगर स्क्वायर की देखें यहां पर केवल दो टर्म्स है और यहां पर भी दो टर्म्स है। तो बच्चों ना तो ये यूज हो सकती है ना ही ये यूज हो सकती है। तो हम कौन सी यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मगर बच्चों यहां पर प्लस है, ये भी प्लस है और यहां पर हमें दिया है माइनस, यहां पर भी दिया है माइनस। तो बच्चों इस माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो बच्चों इसके लिए हम यहां पर ब्रैकेट 3a को एज इट इज लिख देते हैं। जो ये -7 भी है बच्चों इसे आप ब्रैकेट में लिख दो -7b। फिर बच्चों ये -c है इसे भी आप किस में लिख दो -c ब्रैकेट में। अब इसके ऊपर कर दो स्क्वायर। तो बच्चों अब ये इसके जैसा हमारा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो गया। मगर उसके लिए बच्चों ये जो है हम इसे मान लेते कि माना जो 3a है उसे कैपिटल A मान लो, जो -7b है उसे कैपिटल B मान लो, वह -c को कैपिटल C मान लो। तो अगर ऐसा है बच्चों तो हमारा जो I है वो क्या हो जाएगा। यहां पर 3a की जगह आप क्या लिखोगे a प्लस -7b की जगह क्या लिखोगे b, फिर प्लस फिर -c की जगह क्या लिखोगे c का स्क्वायर, ये c और उसका होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है बच्चों जो सर्वसमीकरण होती है। अब बच्चों हमें किसका मान निकालना है, बच्चों हमें इसको एक्सपेंड करना है जिसे मैंने सिंपल रूप फॉर्म में ऐसे लिखा है। तो बच्चों इस चीज को आप इसके बिल्कुल नीचे ऐसे का ऐसे लिख दो -7b प्लस -c इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर हमने a की जगह क्या लिख देना 3a, b की जगह -7b, c की जगह -c, यानी कि यहां पर a की जगह लिखेंगे 3a इसका स्क्वायर प्लस b की जगह -7b इसका स्क्वायर प्लस c की जगह -c इसका स्क्वायर। फिर बच्चों आगे ये ला टर्म जिसमें प्लस 2 a की जगह क्या लिखना है 3a, b की जगह क्या लिखेंगे -7b। फिर बच्चों नेक्स्ट में यहां पर प्लस 2 है, b की जगह क्या लिखेंगे -7b और c की जगह क्या लिखेंगे -c। फिर प्लस बच्चों ये बचा है तो यहां पर प्लस c की जगह -c, a की जगह आप क्या लिखोगे 3a। तो बच्चों इस तरीके से इस लाइन में हमने a, b और c की वैल्यू रख दी। अब यहां पर बच्चों
हम इसे सोल्व करेंगे। ये क्या है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। फिर प्लस बच्चों यहां पर जो माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस ही होता है। और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। फिर अब बच्चों प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। तो बच्चों यहां तक हमने सोल्व कर ली। अब बच्ची आगे बच्चों ये टर्म है बच्चों यहां पर गुणा में। अगर गुणा में है तो बच्चों पहले साइन की गुणा होगी, यहां पर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। फिर नंबर की 2 या 6 से 42 तो 42 हो गए बच्चों। अब ये वेरिएबल ए और बी है तो ए बी हो गया। अब बच्चों हम बात करते हैं इस टर्म की। इसमें क्या बच्चों प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो बच्चों यहां पर आ गया प्लस, फिर 2 की गुणा 7 से 2 से 14 और यहां पर b की c से b c हो गया। अब बच्चों आ जाते हैं इस टर्म पर। तो ये हमारा पहले प्लस की माइनस से माइनस, फिर 2 की 3 से गुणा 2 या 6 सी ए। तो बच्चों इस तरीके से अगर मैं देखूं तो जो आई है हमारा, जो इस फॉर्म में दिया था 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। ये बच्चों इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं इस आइडेंटिटी का यूज करके।